अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के अंदर बहुत से इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ये गलती करती हैं या करते हैं। तो मैं उन्हीं गलती को दूर करने के लिए अपनी वीडियो लाया हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से सुनेंगी प्यारी इस्लामी बहनें, तो मुझे उम्मीद है आपकी गलती नमाज के अंदर ज़रूर क्या है दूर हो जाएगी। दो तीन मसाइल मैं आपके सामने रखूंगा और उसके ज़रिए ही आपकी गलती दूर हो जाएगी। तो बड़े ध्यान के साथ सुने वो गलती क्या है। देखिए, जब हम सबसे पहले नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब हम नियत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो क्या है कुछ लोग या कुछ इस्लामी बहनें, मैंने भी सुना है कहते हुए, तो वो क्या करते हैं कि जब हम सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। तो देखिए, सना तो उसका नाम है, ये सना कहने की कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शुरू करना है सुबहानक अल्लाहुम्मा से। अब ये नहीं कहना है कि सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। पहली गलती तो ये है, ठीक है। और दूसरी गलती ये है, और क्या है, जब तशहुद में बैठते हैं, जब अत्तहियातु में बैठते हैं, तो उसमें भी कहते हैं तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि। अब देखिए, तशहुद तो उसका खुद नाम है अत्तहियातु का। अब आपको तशहुद नहीं कहना है, बल्कि अत्तहियातु से आपको शुरू करना है, ठीक है। ये दूसरी गलती। अब मैं आपको एक मसला और बता दूं कि जब रुकू में होते हैं, जब आदमी तन्हा नमाज पढ़ता है, अकेला नमाज पढ़ता है, तो जब वो रुकू से उठता है तो वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहता है और रब्बना वलकल हम्द भी कहता है, ठीक है। लेकिन जब क्या है किसी इमाम के पीछे पढ़ रहा होता है, किसी इमाम साहब के पीछे उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ता है, वो जैसे ही इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो वो रब्बना लकल हम्द वो कहता है, ठीक है। जब आप तन्हा नमाज पढ़ें तो आप दोनों चीज़ कहें, लेकिन जब आप किसी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ें तो आप रब्बना वलकल हम्द कहें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा आप उस वक्त ना कहें, ठीक है। अब चौथी बात मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से इस्लामी भाइयों को क्या है, जो वित्र हैं, इशा की नमाज में जो वित्र पढ़े जाते हैं, और बहुत सी इस्लामी बहनों को दुआए कुनूत याद नहीं होती है क्योंकि वह बहुत लंबी है, दिमाग में क्या है नहीं फंसती है, क्योंकि बहुत से इस्लामी भाइयों को वो भारी लगती है। तो देखिए, इसके हल के लिए यानी कि मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको वो दुआए कुनूत याद नहीं है तो आपको करना क्या है। तो आपको ये करना है कि आपको अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो उस वक्त क्या है आप ये पढ़ लें। अगर आपको अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना भी याद नहीं है तो आप फिर क्या है ये पढ़ सकते हैं कि अल्लाहुम्मा गफिरली 3 मरतबा, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली। अगर आप ये भी ना पढ़ें तो आप इतना कह लें या रब्बी या रब्बी या रब्बी, 3 मरतबा ये कह लें। लेकिन ये सूरत तभी है जब क्या है आपकी याद नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप याद ना करो और इनसे ही काम चलाते रहो, या रब्बी कहने से ही, ठीक है, अल्लाहुम्मा गफिरली कहने से ही आप काम चलाते रहो, नहीं, बल्कि आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना इल्म दीन सीखना तो फ़र्ज़ है कि आदमी अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ सके, अपनी नमाज को अच्छी तरीके से अदा कर सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये 2-3 नमाज के ताल्लुक़ से जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आप किसी भी परेशानी में घिरे हुए हैं, तो आप क्या है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी, बिलखुसूस नमाज के बाद। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मैं भी अभी दुआ कर दूं कि अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमा, सभी की जो जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक तमाम ही इस्लामी भाइयों की, इस्लामी बहनों की परेशानी को दूर अता फरमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।